भाव योगी संत का दरबार। भाव योगी संत के हम सभी बच्चे तभी तो बचे हुए हैं उन सब से जिनके कारण हमारा मन अशांत होता है। भाव योगी संत अपने भक्त के हृदय में विशालता का भाव प्रदान करते हैं। विशालता का भाव क्या होता है? विशालता का भाव है जैसे आकाश का भाव है, वो किसी एक का नहीं है, सबका है। ऐसे ही विशालता का भाव है संतों का, और वो अपने भक्तों को विशालता का भाव ही देना चाहते हैं कि वो ना किसी के होते हैं और वो सबके ही होते हैं। यानी वो पर्टिकुलर एक में नहीं बंधते हैं। वो ये नहीं विशालता के भाव वाले देखते हैं कि यदि मैं इसको ये नहीं दूं तो ये नाराज हो जाएगा क्या। नाराज होने के डर से कई बार हमारा भाव ऐसा होता है कि छोड़ना। वो हमेशा सत्य स्वरूप में रह के कार्य करते हैं। तभी तो राम भक्त हनुमान के जैसे, बाबा के भक्त माता बनासा के जैसे दावे के साथ भावयोगी संत का बच्चा कह पाता है कि मुझे मेरे संत ने, मेरे इष्ट ने हृदय के अंदर भाव प्रदान करके अपनी गोद देकर मुझे पाला है, मेरा पोषण किया है। मुझे अपने हस्त कमल से सहलाया है। दावे के साथ कह पाता है भक्त। राम भक्त हनुमान शिव का ही तो अवतार है, क्योंकि भगवान को पहले भूमिका बनानी पड़ती है, उसके बाद में कार्य करते हैं। कि रावण है वो वरदान मांगेगा कि मैं किसी से भी नहीं मरूं, पर मांगते टाइम वो भूल गया कि मनुष्य और बंदर और भालू वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो यही तो शिक्षा देना है भगवान का कि किसी को कमज़ोर मत मानो। भगवान पता नहीं किस रूप में आ जाए, मत्स्य रूप में आ गए, वराह रूप में आ गए, कच्छप रूप में आ गए। हर रूप भगवान का है। यदि प्राणी अपने स्वरूप को पहचान ले तो वो भी रूप भगवान का ही है। कोई प्राणी अपने आप को छोटा जब ही मानता है जो भीतर के स्वरूप को नहीं पहचानता है। स्वरूप को पहचानने के लिए क्या चाहिए? स्वरूप को पहचानने के लिए गुरु का ज्ञान जरूरी है, भीतर की शुद्धता जरूरी है, और शुद्धता आती है ज्ञान से। भीतर शुद्ध तो बाहर में बुद्ध। हम बुद्धिमान तो बनना चाहते हैं लेकिन भीतर से अशुद्ध है। देखो, सबसे पहला गुरुदेव की कृपा से मन यदि निर्मल हो गया, ध्यान से सुना,
यदि मन निर्मल पवित्र हो गया तो बुद्धि एकदम सही निर्णय देगी, और जैसे ही बुद्धि सही निर्णय देगी कोई भी काम करने के लिए, योजना बनाने के लिए, तो चित्त सदा प्रसन्न रहेगा। हम खराब निर्णय ले लेते हैं तभी तो हमारा चित्त व्याकुल हो जाता है, चित्त उठ रहा है, कलेजा उठ रहा है, हृदय उठ रहा है, धक धक कर रहा है, डर लग रहा है। निर्णय बुद्धि ने सही नहीं दिया। कारण मन और बुद्धि अटैचमेंट है दोनों का। तब जाकर के प्राणी धर्म के रास्ते पर चल पाता है। मैंने 4 की विशेषता बता दी, यदि आप अपना लोगे तो हमारी सबकी भी जयंती हो जाएगी। नहीं तो भगवान ही जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो हम तो ये भी नहीं जानते। तो ये मत सोचो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं होशियार हूँ, मेरे अंदर विचार अशुद्ध है, मेरे अंदर शुद्ध है, मैं बहुत महान हूँ। ये तो कुछ भी नहीं। पता नहीं कब किसके अंदर भगवान योग्यता दे दे। रत्नाकर का उदाहरण लेके समझो, कब मनुष्य बदल जाए, कब मनुष्य का भाव बदल जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए सद्गुरु का भाव जो है ना, उसमें अभाव का भी अभाव हो जाता है और भाव में माला माल हो जाता हो। जो भाव योग से जुड़ गया, अब आप जुड़े किससे हो उसके मुताबिक जीवन बनेगा, उसके मुताबिक ही जीवन बनेगा। तो भावयोगी संत जन जन के सम्मुख सिर नहीं झुकाने की प्रेरणा देकर भक्त के मन को अपनी ओर मोड़ लेते हैं और भक्ति में उसके मन को खूब दौड़ाते हैं, अवसर देते हैं कि तुझे तेरा मन भक्ति में लेकर जाना है या वासना में लेकर जाना है। यदि भक्ति में लेकर जाएगा तो दुविधाएं आएगी। जैसे श्री राम और हनुमान, हनुमान ने क्या किया, भगवान का नाम लिया, लेकिन वो सिर नहीं झुका रहे थे किसी के सामने। यदि रावण के सामने सिर झुका देते, अन्याय के सामने, तो उनके अंदर शक्ति कहाँ से आती? शक्ति क्या थी? राम के नाम की शक्ति थी, राम के नाम की तो शक्ति थी। क्या बोला रावण कि तेरा जो तू भगवान मान रहा है त्रिलोकी का नाथ, वो तो कुछ भी नहीं है और तू उसका दास है। वो तो एक साधु वेश में घूम रहा है, उसके पास में कपड़े भी नहीं है। बोले मैं राम का दास हूं, लेकिन रावण तू तो काम का दास है, तू तो चाम का दास है और तू तो दाम का दास है। डंके की चोट कह रहा है। छुपाता नहीं है भक्त वो, लेकिन अपनी भक्ति को छुपा के रखता है, क्योंकि दिखावे की भक्ति घातक होती है। और गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव कह रहे हैं तुम संसारिक भोग इतना ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन भाव का भी तो भोग ग्रहण करो। अब भाव का भोग ग्रहण करने के लिए कैसा जीवन होना चाहिए? क्या बन के ले सकते हैं?
अब हम कोई भी भोग ग्रहण कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास बर्तन है और हम भोग ले रहे हैं, खा रहे हैं खाना, सुख भोग दुख भोग। लेकिन भाव के भोग के लिए संत भोगना सिखाते हैं कि प्रेमी भक्त बन करके भाव का भोग ग्रहण करो। कभी भी गुरुदेव ये नहीं कहते तुम मुझे मान के चलो, मान्यता के लिए बाध्य नहीं करते हैं, लेकिन भक्त को भाव में स्थिरता दे देते हैं, भाव में स्थिर रहना सिखा देते हैं। और जैसे हम भाव में स्थिर हो गए तब हम देख पाते हैं कि मेरे सद्गुरुदेव हम प्राणी जब तक आपके सानिध्य में, आपके संपर्क में नहीं आए थे, तब तक हम इस संसार में भूले भूले ही भटक रहे थे, घूम रहे थे। यही नहीं पता था कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा जीवन व्यतीत करना है, क्या खाना है, किस लिए हम आए हैं और हम कर क्या रहे हैं। कोई होश नहीं था, जैसे कुछ हमारा खो गया पर हमें पता नहीं। कोई रास्ता स्थिर नहीं था। संत की शरण में आके जाना कि जब तक प्राणी का आचरण शुद्ध नहीं है तब तक प्राणी संत से लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि आचरण अशुद्ध है तो उसके अंदर दूषित भाव रहेगा और भक्ति में आएगा जरा सी दुविधा देख के अटक जाएगा। भगवान हनुमान जी है, वो सीता जी की खोज करने के लिए जा रहे हैं तो कितनी दुविधा आती है, पर उन दुविधाओं को संत है हमारे गुरुदेव हमारी दुविधाओं को पार कर देते हैं। दुविधा क्यों आती है हनुमान जी के, हमने यही तो देखा ना कि दुविधा क्यों आई। सूरसा ने कितना योजन अपना रूप बड़ा बना लिया, फैला लिया, भगवान ने उससे भी बड़ा कर लिया और फिर इतना सा रूप धर के चले गए, उसके मुंह में बाहर आ गए, हे माता मुझे मेरे हनुमान मेरे श्री राम का काम करने दे, फिर मैं वापस आऊं तो तुम मुझे खा लेना चाहिए। लेकिन वो तो भगवान का भेजा हुआ एक वो था, भगवान हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। तो बुद्धि जरूरी चाहिए भक्ति में भी। बल बुद्धि क्या देवा बोलते हैं ना हनुमान जी के लिए। और हम लोग क्या, मैं तो बुद्धू ही निकली। क्यों निकले, क्या कमी है, क्या डोज नहीं मिल रही बुद्धि को? नहीं नहीं, डोज नहीं मिल रही है। बुद्धि की डोज क्या है? आध्यात्मिक किताबें, महापुरुषों की किताबें, ग्रंथ, भक्तों की जीवनी, संतों की जीवनी, इनका जितना अध्ययन करते जाएंगे हमारी बुद्धि की शुद्धि होती जाएगी। गाजर का हलवा, किसी ने कहा गाजर खाओ खून की कमी हो जाएगी, तो गाजर का हलवा खाने लग गए। अब डॉक्टर साहब आपने कहा गाजर खाओ, मेरा तो वेट बढ़ गया, तो बोले ऐसे कैसे हो गया? बोले मैंने पूरे दिन में 1 किलो हलवा खा लिया। अरे बोले तू समझी नहीं। तो और भी गड़बड़ काम कर दिया। बताओ, मैं सही बात बता रही हूँ आपको। ये तो हम लोग सुनते कुछ और, तो सही बताना चाहिए। अरे मैंने तेरे को कहा गाजर का हलवा खाओ, भाई आपने कहा गाजर खाओ, तो तू गाजर का रस भी तो पी सकती थी। मन तो हलवा चला गया, मैं सोची गाजर पेट में जा रही है। अब क्या करें बताओ, हमारी तो ये बुद्धि चलती है, क्या करें? तो जीवन में क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ गया तो चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, आलस्य आएगा। तो ऐसे बुद्धि जब मोटी हो गई, उनको भी हम यही तो चीज़ दे रहे हैं, निरर्थक बातें दे रहे हैं। बुद्धि क्या दिखाती है? लाभ और हानि दिखाती है।
हमें, और लाभ हानि दिखाती है तो क्या करते हैं, हम निर्णय सही नहीं ले पाते, क्योंकि हम स्वार्थी इंसान खाली अपना लाभ देखते हैं, दूसरे का लाभ नहीं देख पाते हैं। संत दूसरों का लाभ देखते हैं कि इसको मेरी तरफ से हानि तो नहीं हो रही है, मेरी बात से इसको कोई चोट तो नहीं लग रही है, ये मेरी बात से अपनी प्रसन्नता तो खत्म नहीं कर लेगा। संत ये देखते हैं, तभी तो संतों का रास्ता कल्याण का रास्ता है। भगवान की आन पर मर मिटे हनुमान जी, आज सबका कल्याण करने वाले हो रहे हैं। जगह जगह हनुमान जी का मंदिर है। जब जगह जगह हनुमान जी का मंदिर है, वो संत है हनुमान जी, तो हमारे गुरुदेव का सदन जगह जगह क्यों नहीं हो सकता? बताओ, उसका विरोध क्यों? तो ये दुविधा तो आएगी। अब ये दुविधा भगवान अपने आप दूर करेंगे, हमें दुविधा थोड़ी दूर करनी है, हमें तो दृढ़ रहना है और बुद्धि से काम लेना है। तो संत क्या करते हैं, हमें हमारे मन बुद्धि चित्त में भाव को बसा देते हैं, भाव का एक नगर बना देते हैं। फिर हम कहीं पर भी अभाव वाली जगह भी जाएंगे, वहाँ पर भी हम भाव लेके आएंगे, भाव दे के आएंगे। आप दो मीठे बोल बोलोगे, कोई आपको कड़वे बोल नहीं सुनाएगा, सुना भी देगा तो ये मान के चलो कि ये तो करेला है। करेला बहुत गुणकारी होता है, तो गुणकारी है वो, तो ये मान के चलो मैं मिठाई तो ये नमकीन, मीठे के साथ मुझे थोड़ी नमकीन भी मिल गई, अब मैं पानी पीऊँगा तो मेरा गला खराब नहीं होगा। लेकिन ऐसे मत बोलो मैं तो इतनी मीठी बोली है तो कड़वी बोल गई मेरे से। संतों के साथ तो कोई मीठा बोलता ही नहीं, पर संत तो सबको मिठाई देते हैं। संत कहते हैं तुम्हें मिठाई लेनी है तो तुम पहले मीठे बनो, दुनिया से मिठाई लेनी है तो पहले मीठे बनो। तुम मीठे बनो का मतलब मधुरता का भाव लो, तो जीवन में आनंद आएगा, शांति मिलेगी, प्यार बढ़ेगा। जैसे इसने कहा ना, चैत्र का ये लास्ट दिन है, फिर तो कल से बैसाख लग जाएगा, तो पूर्णता प्राप्त करने का दिन है ये, कि हम पूर्ण कैसे होंगे। अपूर्ण क्यों है? हमारी भावना अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? रोटी तो एक है, अब उसको बीच में से काट दी तो आधी आधी हो गई। ऐसे हमारा जीवन तो है, लेकिन आधे तो हम संसार में बट गए और आधे हम इधर आ गए। फिर एक हिस्सा बच्चों में चला गया, फिर एक हिस्सा पति में चला गया, फिर एक हिस्सा दुकान पे चला गया, फिर एक हिस्सा पैसे में चलेगा, फिर एक हिस्सा कंपार्ट में चला गया, फिर एक हिस्सा बैंक के लॉकर में चला गया, फिर दोस्ती में चला गया। तो हम तो एक नहीं कई टुकड़े टुकड़े हो गए हमारे, तो अब हम अपूर्ण हो गए। पूर्ण नहीं रहे। विशालता का भाव क्या है? वो सबका होकर है, किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं हो। यदि आप यहाँ पर किसी से भी मन लगाओगे तो जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। मन किसी में भी मत लगाओ। कमल के फूल के जैसे संत रहना सिखाते हैं, कीचड़ नहीं लगने देते हैं। सूरज बन के किरण बिखेरो अपनी। सूरज नहीं आता है ऊपर से, किरणें आती है उसकी। कोई आपसे बात करे तो उसका दिल खिल जाए। हम तो सामने वाले को देख कर देते हैं, सामने वाले को देख कर देते हैं, क्या बाहर का रूप रंग ढंग, लेकिन हृदय तो आप नहीं देख सकते किसी का भी। हृदय तो किसी का भी नहीं देख सकते। जिस दिन आप हृदय देख लोगे उस दिन आपका भाव ही बहुत ऊंचा हो जाएगा। बस यही हमसे पाप होता है, यही हमसे पाप होता है कि हम किसी का हृदय नहीं देख पाते। बाहर से बहुत खराब इंसान दिखता है, लेकिन हृदय बड़ा कोमल होता है। संतों का हृदय किसी ने भी नहीं देखा। माँ कहती है ना, बेटा यदि तू बाप बनेगा, बेटी यदि तू माँ बनेगी तो तुझे पता चलेगा कि माता पिता का दिल कैसा होता है। और जैसे ही वो बच्चे माता पिता बनते हैं तब वो कहते हैं
कि अब हमें याद आ रहा है कि आपने हमें कैसे कैसे पाला था। तो ऐसे हमारे गुरुदेव हमें पालते हैं, पोसते हैं, हमारे विचारों का पालन पोषण करते हैं। फिर भी हम गलत काम करते हैं तो गुरुदेव हमें समझाते हैं कि जैसे तुम्हारा दिल रोता है तुम्हारी संतान के लिए, ऐसा ही मैं दुखी हो जाता हूँ कि मेरा बच्चा होकर के क्यों अपना जीवन खराब कर रहा है खाली दुनियादारी में आकर के। कोई भी हमें ये कहे सत्संग में क्या गया, जाने की उम्र है, क्यों वहाँ पे कुछ गलत सिखाया जाता है या तू गया हुआ है क्या वहाँ पे? कोई एक दो पॉइंट तो बता ऐसा। क्या बोतल पिलानी सिखाई जाती है? क्या ताश पट्टी खेलना सिखाया जाता है? क्या परिवार में लड़ना सिखाया जाता है? क्या चुगली सिखाई जाती है? क्या बुराई सिखाई जाती है? क्या ऐसा सिखाया जाता है जो आप ऐसा कह रहे हो उस स्थान के लिए? पूछो उनसे, प्रश्न करो। यदि तू एक कमी भी बता देगा तो मैं कल से ही जाना छोड़ दूंगी। आप संत को मत मानो, नहीं मानूंगी। आप बता दो आपको क्या लाभ है, मुझे तो आपको लाभ पहुंचाना है। बताओ, रावण ने कहा राम को मत मानो, विष्णु को मत मानो, लेकिन उनके भक्त तो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। कर लगा दिया, कर देने के लिए तैयार है। तो जो रावणपना दिखा रहे हैं ना, वो ही तो ऐसा काम करते हैं। पर हनुमान जी रुके क्या? इतने बड़े बड़े कार्य करके भी अपने राम के चरणों में बैठे हैं, भगवान के चरणों में बैठे हैं, लेकिन मंदिर जगह जगह उनका हो रहा है। बराबर नहीं बैठे हैं अपने भगवान के चरणों में बैठे हैं, और शिव का अवतार है। यही तो शिक्षा दे रहे हैं भगवान, यही तो शिक्षा दे रहे हैं आज हनुमान जयंती। क्या कि जिस इष्ट को आप मानते हो उसके चरणों में बैठ के सब कुछ प्राप्त कर लो, आप भी पूजनीय हो जाओगे। क्योंकि आपके इष्ट के कृपा से ही आप पूजनीय होगे, नहीं तो जीवन यूं ही व्यर्थ ही चला जाएगा। स्मेल किसी की आ रही है? ऐसे ही प्राणी के अंदर से स्मेल आती है जब दुर्भावना होती है। तो मैं बार बार कहती हूँ गुरुदेव की एक अमृत वाणी है कि तेरा पेट तो मैला है, तेरा दिल भी मैला। अरे यार तूने कैसे जाना? अरे तेरी वाणी से पता चल गया तेरा दिल मैला है, वाणी से पता चल जाता है। 2-4 दिन तो बहुत अच्छी अच्छी वाणी बोलेंगे, फिर 6-7वें दिन ही वो अपने आप पे आ जाएगा। ज़्यादा दिन निकालेंगे तो 14 दिन निकाल देंगे, 15 दिन तो आ ही आएगा वो। क्यों? 15 दिन अमावस्या, 15 दिन पूर्णिमा। पूर्णिमा सद्गुरु हमें पूर्ण बनाने की लक्ष्य की ओर संकेत कर रहे हैं कि तुम पूर्ण बन जाओगे, जो मैं कह रहा हूं मेरी आज्ञा का पालन करते हुए चलो, तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जो गुरुदेव ने भाव दिया वो भाव मैंने आपके सम्मुख व्यक्त किया। और सद्गुरुदेव एक ही बात कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मैं मेरे भक्त की दीनता को हटाकर प्रसन्नता प्रदान करता हूँ। जो लेना चाहेगा वो ले लेगा, नहीं लेना चाहेगा वो कहेगा नहीं मैं तो दीन ही रहना चाहता हूँ। सद्गुरुदेव करे मैं क्या करूँ। यहाँ पे आके तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता देते हैं सद्गुरुदेव। तो दीनहीन भाव छोड़ना है हमें और प्रसन्नता की प्राप्ति करनी। प्रदान कर रहे हैं गुरुदेव प्रसन्नता, वो मन की प्रसन्नता। ये नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, ये देखना सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे मेरे कर्म से फल मिलेगा, दूसरे के कर्म से मुझे फल नहीं मिलेगा। हो सके उतना अपना जीवन सफल बना लो, सार्थक बना लो, आनंदमय जीवन हो जाएगा, प्रेममय जीवन हो जाएगा। और संत तो इतना भाव देते हैं, इतना भाव देते हैं कि प्राणी के अंदर एक भाव का भंडार भर जाता है, फिर लुटाने में कोई कसर नहीं रखता। वो लुटाता जाता है, लुटाता जाता है, लेकिन लेने वाला ले लेगा, नहीं लेने वाला वहीं छोड़ देगा।
ओम शांति 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 प्रशांति।